हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गुड न्यूज़। जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपका एनवीएस में सिलेक्शन हो जाए, तो एनवीएस की अभी जस्ट वैकेंसी आने वाली है। उससे जस्ट पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एनवीएस रिक्रूटमेंट रूल, यानी कि एनवीएस में जो सिलेक्शन होगा, जो प्रोसेस रहेगा वैकेंसी का, वो क्या रहेगा, क्या क्या उसके नियम होंगे। चाहे हम बात करें यहाँ टीचिंग पोस्ट के लिए या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, दोनों ही पोस्टों के नियम जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आपको पता है दोस्तों कि हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद अब हमारे जो भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन रुके हुए थे, वो उन सभी की डेट जो अनाउंस होने वाली है। तो बहुत जल्द ही आपको यहाँ की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एनवीएस की तरफ से अपनी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। उससे पहले एनवीएस ने अपनी ऑफिशियल साइट पे बता दिया है कि किन किन सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आनी है, कितनी टीचिंग में पोस्टें आएंगी, कितनी नॉन टीचिंग में आएगी, किस किस सब्जेक्ट में, यानी कि बात करें पीसीटी के सब्जेक्ट की या टीजीटी के की, तो किस में कितनी वैकेंसी है और उन सब के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सभी की डिटेल में वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप डे टू डे, वन डे, हर दिन आपको मतलब कि हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी की वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो वहां से आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिसको कोई भी डाउट हो, कमेंट्स करके आप उसको पूछ सकते हैं। कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड यदि आपको फॉर्म नहीं फिल करना आ रहा है या कोई एलिजिबिलिटी इशू हो रहा है, कुछ भी डाउट हो, तो आप यहाँ पे कमेंट्स करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है एनवीएस में, मतलब कि टोटल जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं और कितनी अभी आने वाले टाइम में आपको किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस 360 नंबर ऑफ पोस्ट है ये। तो 306 वैकेंसी आपके लिए मिलेगी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एनवीएस स्कूलों में। एनवीएस में आपके लिए एक ये प्लस पॉइंट है कि आपको वहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी मिलती है। सेकंड है आपका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, जिसमें 91 पोस्ट है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन पीजीटी के लिए 91 पोस्ट है। उसके बाद है पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसमें 46 पोस्ट है। उसके बाद आता है हमारा टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जिसमें 649 पोस्ट आएंगी। कितनी पोस्ट है? तकरीबन 650 पोस्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेगी टीजीटी कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट है आपका टीजीटी आर्ट, यानी कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट होती है उसमें आपकी 649 पोस्ट जो है आपको आर्ट में मिलेगी। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में मेल और फीमेल की प्लस करके 1244 यानी कि 1244 पोस्टें मिलेगी आपको टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में, जिसमें मेल के लिए है 595 पोस्ट और फीमेल के लिए है 649 पोस्ट। उसके बाद है टीजीटी म्यूजिक में आपको मिलेगी 649 पोस्ट। स्टाफ नर्स नॉन टीचिंग में यहाँ पे मिलेगी आपको 649 पोस्ट। तो ये है हमारी पोस्टें। नेक्स्ट में इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन सभी सोशल साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो हमारा इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो। अधिक जानकारी के लिए जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की कर रहे हैं, एनवीएस की कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, या फिर पीजीटी के लिए कर रहे हैं, टीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो अपना नेम, सिटी, एग्जाम जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, इसी तरह लिखकर हमें 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इससे कि जिस भी पोस्ट की जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसी से रिलेवेंट कंटेंट की वीडियो का लिंक जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आपके लिए सही इंफॉर्मेशन आपको मिले। और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं दोस्तों, तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड, जिस पर आपको ऐप पर ही हमारे लाइव कोर्स मिलेंगे। यदि आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लाइव क्लास चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। साथ में टेस्ट सीरीज भी हमारी ऐप पर ही अवेलेबल है। ये एक मॉक टेस्ट होते हैं, जैसा कि आपका एग्जाम आता है उसी तरह प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट आपके लिए दिए गए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। साथ में जो इंटरव्यू बैचेज हैं उनकी क्लास भी हमारी ऐप पर ही ऑनलाइन होती है। एंड नोट्स बाय कोरियर, यानी कि जो हमारे हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं वो बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में उनकी सर्विस अवेलेबल है। साथ में दोस्तों यदि आप ऐप पर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में भी नोट्स मिलेंगे। इसके साथ ही ये हमारी ऐप डाउनलोड करने का लिंक है, स्टडी पोर्टल एकेडमी, ये हमारी ऐप है।
ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है एंड्रॉयड यूजर्स इस लिंक के थ्रू करेंगे एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा यदि आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, ऐसा मटेरियल हो कि उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आए, आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है, आपका फर्स्ट पेपर यानी जर्नल पेपर प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों ही इन बुकलेट में कवर होते हैं, तो इस तरह के नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप या कॉल करना होगा, जिससे कि आप नोट्स ऑर्डर कर सके और घर बैठकर अपनी तैयारी कर सके। नेक्स्ट देखते हैं नॉन टीचिंग पोस्टों के बारे में। अभी हमने टीचिंग पोस्ट की बात करी, नेक्स्ट है ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट 594, केटरिंग सुपरवाइजर 637, मैस हेल्पर 1297, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 598, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2 पोस्ट, लीगल असिस्टेंट 1 पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट 25 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर 8 पोस्ट, स्टेनोग्राफर के लिए 49 पोस्ट। तो इस तरह से आपकी पोस्टों के जो नोटिस है वो अनाउंस हो चुका है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं अपनी वैकेंसी को देखकर अपनी तैयारी को कीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक की यहाँ पे बात हो रही है, तो 38 पोस्ट है एकेडमिक के लिए। एडमिन में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 11 पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस में 2 वैकेंसी है। सेक्शन ऑफिसर एडमिन डिपार्टमेंट में 18 पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 11 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ की टोटल 55 पोस्ट है। इस तरह से अगर हम टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही वैकेंसियों को मिला ले तो हमारे पास जो टोटल पोस्ट है वो है 7629, यानी कि 7629 टोटल पोस्टें हैं जो एनवीएस की तरफ से बहुत ही जल्द इनका ऑफिशियल नोटिस आने वाला है कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। उससे पहले अपनी डिटेल जो है एनवीएस ने अपनी साइट पर दे दी है, वहां से भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दी पोस्ट, यानी कि पोस्टों को किस ग्रुप में कौन सी पोस्ट आती है, जैसे कि ए ग्रुप के अंदर कौन कौन सी पोस्टें हैं, बी ग्रुप में कौन सी पोस्ट आएगी, सी ग्रुप में क्या पोस्ट आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए ग्रुप पोस्ट की। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन दोनों ही ग्रुप ए की पोस्टें हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी कि ये जो हमारी 4 पोस्टें हैं ये चारों ही हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है। नेक्स्ट है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपका आता है ऑल पीजीटी टीचर, ऑल टीजीटी टीचर, यानी कि जितनी भी पीजीटी की पोस्ट आएंगी, जितनी भी टीजीटी की पोस्ट रहेंगी, प्लस सेक्शन ऑफिसर एडमिन डिपार्टमेंट, सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ जिसको बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, ये सभी जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्टें हैं। नेक्स्ट है ग्रुप सी, केटरिंग सुपरवाइजर, मैस हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड स्टेनोग्राफर, ये हमारी ग्रुप सी की पोस्टें हैं। तो इस तरह से पोस्टों का क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी की, यानी कि यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कॉमन सी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके बिना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो कंपलसरी है वो है आपके पास मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी फिजिक्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, मैथ में कर रहे हैं या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो उसी सब्जेक्ट में आपके पास एमए एमएससी होनी जरूरी है, यानी कि एक मास्टर डिग्री आपके पास उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आपके पास बीएड डिग्री, प्लस में आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। नंबर ए ऑप्शन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एट लीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 4 साल के डिग्री कोर्स में आपके पास कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर और बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने ऑनर्स से ग्रेजुएशन की है तो उसमें भी आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए।
नेक्स्ट, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो उसमें भी कम से कम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन आपको पूरी करनी होगी, या तो आप इस फील्ड में ग्रेजुएट है, या फिर इस फील्ड में, या फिर इस फील्ड में, किसी एक में आप ग्रेजुएट है, उसके साथ आपके पास सीटेट होना चाहिए। जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीबीएसई जिसको कंडक्ट कराता है, ये टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए लेवल 2, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं टीजीटी की, तो आपका जो पेपर 2 आता है सीटेट का वो आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, उसके अलावा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास बीएड डिग्री, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड डिग्री भी कंपलसरी है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी टू टीचिंग थ्रू इंग्लिश और हिंदी, आपको जो पढ़ाने में आप कंफर्टेबल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने चाहिए। तो ये थी टीजीटी की एलिजिबिलिटी, जो भी एनवीएस ने अपने रूल्स बताए मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।